मन बहुत शक्तिशाली होता है, इसे पहचानो। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात हम मन से जैसा सोचते हैं वैसा होता है, परंतु हम मन से कई सारी बातें सोचते हैं। हम धनवान होना चाहते हैं परंतु धनवान नहीं बन पाते। हम मकान लेना चाहते हैं परंतु नहीं ले पाते। क्या हमारे पूर्वज गलत कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत? दरअसल मन दो प्रकार का होता है, एक चेतन मन होता है और दूसरा अवचेतन मन होता है। चेतन मन जागृत होता है, जो हमारे सुबह उठने से रात के सोने तक कार्य करता है और आपको ज़रूरी कार्य याद दिलाता है और उनको पूरा करने में मदद करता है तथा घर एवं बाहर की जिम्मेदारियों को निभाने में हमारी मदद करता है। जबकि अवचेतन मन हमारी भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है। अवचेतन मन आपके सोचे हुए विचारों को दर्ज कर हकीकत में बदलता है। चेतन मन सूचनाएं एकत्रित करता है और वह सूचनाएं अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं। और जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तब आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि पहला गियर कौन सा है, दूसरा गियर कौन सा है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कई बार झटके से लग जाता है या स्पीड ब्रेकर पर निकालते समय स्पीड का ध्यान नहीं रहता। जब यह सारी सूचनाएं कुछ दिनों तक आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं तब आप आराम से बातचीत करते हुए भी आसानी से गियर बदल लेते हैं और आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और गाड़ी आसानी से चलती रहती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, यदि आप अपना मकान बदल लेते हैं तब बाज़ार से आते हुए कई बार आपकी गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाती है जहां आप पहले रहते थे। क्यों? फिर आपको याद आता है कि हम गलत मुड़ गए, क्योंकि आपके अवचेतन मन में पुराने मकान का रास्ता दर्ज है और चेतन मन में नए मकान का। इसी प्रकार आपने कई बार देखा होगा कि आप घर से किराना लेने गए थे, सब्जी लेने गए थे, तब घर वापस आकर याद आता है कि हम एक सामान बाज़ार से लाना भूल गए, परंतु आप भुलक्कड़ नहीं हैं। फिर भी आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी सामान आपने कहाँ रखा था या कार्य जो आपने सालों पहले किया था वह आपको याद रहता है। क्योंकि वह आपके अवचेतन मन में दर्ज है। इसीलिए हमें अपने जागृत चेतन मन से हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति के पैर में दर्द था, वह चलने फिरने में असमर्थ था, उसकी कोई नस में दिक्कत कर रही थी। उसने MRI भी करा ली, डॉक्टर उससे ऑपरेशन की कह रहा था। उसी समय उसका बच्चा बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वह आदमी मजबूरी में अस्पताल के कई चक्कर लगाता है, दिन भर इधर उधर भागता रहता है, 24 घंटे अस्पताल में व्यस्त रहता है। कहीं दवाई लाना है, डॉक्टर से मिलना है। इस प्रक्रिया में वह अपना दर्द भूल जाता है। 15 दिन बाद जब वह उसका लड़का अस्पताल से घर आता है तब तक उस आदमी का दर्द ठीक हो जाता है और वह आसानी से चल फिर लेता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन से उसके पैर के दर्द का डाटा समाप्त हो जाता है। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। यदि हम मकान बनवाना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं तब हमारे मन में ये हमेशा चलता रहता है और हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाता है। यदि हम मकान बनाना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए रुपया चाहिए। तब रुपए कमाने के लिए जो आइडिया चाहिए, यह आइडिया हमारे अवचेतन मन से ही आते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता रहता है कि कुछ नहीं हो सकता, उसके अवचेतन मन में ऐसे आइडिया नहीं आते, इसलिए वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने अवचेतन मन में वे सूचनाएं डालें जो आप बनना चाहते हैं। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग गलत संगत में होते हुए भी गलत कार्य नहीं करते और कई लोग झाड़ने फूकने से बिना दवाई के ही सही हो जाते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन में वह चीज़ फीड हो जाती है। इसलिए अपने अवचेतन मन को जागृत करो, ध्यान लगाओ और हमेशा सकारात्मक और अच्छा सोचो। जैसा आप सोचेंगे वैसा होने में समय ज़रूर लगेगा, परंतु एक दिन उस मुकाम तक आप अवश्य पहुंच जाएंगे। यह ध्यान रखिए। वो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।